हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वविद्या एमसीक्यू भागलपुर में। दोस्तों, ये हमारा जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जो कि फिर से आज आपके लिए जो है टोटल जो है 36 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फटाफट से आप लोग जो है जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको भी आंसर लगाते चलना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में होने वाले सारे के सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोस्तों जैसा कि आरपीएफ का वर्तमान में एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम जैसे कि री एग्जाम बिहार पुलिस का होने वाला है, साथ साथ में बहुत सारा एसएससी सब का भी एग्जाम होने वाला है। तो जो है टोटल जो है इसमें जीएस यानी कि जनरल साइंस को कवर किया गया है। तो 36 क्वेश्चन टोटल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग भी आंसर लगाते चलिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बताइएगा फटाफट से। ए बी सी डी क्या होगा, इनमें से सही आंसर फटाक से बताइएगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी वो आपके हेनरी बेकुरल ने की थी। कौन क्या था, हेनरी बेकुरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग भी मिलाते जाइएगा, साथ साथ में आप लोग भी इसका आंसर करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो किया था आपको फटाक से बताना है किसने किया था। ए बी सी डी ऑप्शन लगाना है। जी बिल्कुल आपने सही लगा रहे हैं। अगर आप सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जोसेफ लिस्टर ने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे आपका ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो है टाइपिंग जो है कुछ मिसप्रिंट हुआ, तो यहाँ पर कह रहा है ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है ये कह रहा है। यहाँ का क्वेश्चन जो कह रहा है ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताना है ए बी सी डी क्या होगा, अल्बस्टाइन होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, या गैलीलियो होगा, चार्ल्स डार्विन होगा। अब तो आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, बताइएगा फटाक से। सापेक्षता का भी सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था साथियों, तो आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का, ये जो इसरो है कहाँ पर स्थित है। ये इसरो जो आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये जो बच्चे बच्चे के मुख पर जो है ये जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, बेंगलुरु। क्या आएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में जो है इसरो का अनुसंधान संस्थान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था। तो परमाणु का जो नाभिक भी होता है यह खोज किसने किया था। तो ये आपका रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने किया था। क्योंकि आपको पता है जब आप 11th के क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो है सोने की पट्टी से जो है जब जो है इसे छिलकाता है अल्फा किरण, तो जो है उसको जो है कुछ कुछ किरण बाहर चला जाता है, कुछ कुछ किरण जो है सीधे वापस टकरा कर आ जाता है। तो उसको पता चल गया कि क्या है, परमाणु नाभिक में कुछ ना कुछ है। तो नाभिक का खोज हो गया था इस तरह से। अगला है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य का द्रव्यमान जो है जो 1.4 गुने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, बताइएगा। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, फटाक से बताइएगा आप लोग। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो जगदीश चंद्र बसु बोस ने किया था। किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस ने जो किया था यह किस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की अनुपम कृति है। ये जो है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की अनुपम कृति किसका है। तो आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। फटाक से लगाइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं।
अगर आप जो है डी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं। मेघनाथ साहा क्या हो जाएगा आपका? मेघनाथ साहा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदुस्तान के लिए जो अनुपम कृति है मेघनाथ साहा की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का टीका जो खोज किया था वो किसने किया था आपको बताना है फटाक से। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। कौन किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीके की खोज किए थे। चलिए, किसने बताया पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है? नाम बताइएगा। ये जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या कर रहा है? तो ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? आर्यभट्ट के साथ चला जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपको एक फार्मूला पढ़ेंगे, ईट पर नाच। तो यहाँ से इसमें सभी का सभी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन हो गया, प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया, साथ साथ में नॉच से हो गया, नॉच से न्यूट्रॉन, और चैडविक हो गया, चैडविक साहब। तो चैडविक आपका ऑप्शन नंबर है जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादन किसने किया था बताना आपका। तो जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया था? परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीच किन की रचना है? ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सेट में देखने के लिए मिलता होगा। अक्सर बिहार पुलिस का जब भी लगा रहे होंगे सेट तो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये जीके जीएस यानी कि जीएस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच ये किसकी रचना है? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन साहब की रचना है। किसका है? चार्ल्स डार्विन का जो रचना है ये द ओरिजिन ऑफ स्पीच। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फटाक से बताइएगा। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हाइड्रोजन का जो है तत्व के रूप में खोजा था, वह खोजा था हेनरी कैवेंडिश। किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था साथियों? तो विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का खोज जो किया था WC रोजनटन। किसने किया था? WC रोंटजन, सॉरी दोस्तों, रोंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी। ठीक है, चलिए, गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? स्थिरता याद रखना, जड़त्व का नियम क्या दिया था? गति का जड़त्व का नियम क्या दिया था दोस्तों? वह क्या दिया था बताइएगा। गति का जो जड़त्व का नियम कौन दिया था? ये गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गति के नियम। ये गति का नियम, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। गति का जो है नियम किसने दिया था? तो गति का जो नियम दिया था वो न्यूटन साहब ने दिया था। जड़त्व का नियम तो गैलीलियो दिया, जड़त्व का नियम, और ये गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का बर्ड समैन किसे कहा जाता है? भारत का जो है बर्ड समैन किसे कहा जाता है बताइएगा। किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। चलिए, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकी कोड की जो खोज की थी वो आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो खोज किया था, ये निर्माण किया था, किसने किया था? तो वह किसने किया था? ए, बी, ये हो गया आपका, सी हो गया आपका डी, यानी कि डी के साथ चला जाएगा। गैलीलियो ने खोजा था। किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था टेलीस्कोप। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो आपको पता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो है ये फट जाता है तो क्या ले दे? डूब जाता है, इसे याद रखना है। तो सी डूबे, कौन? सी डूबे जो है ये फट के जो पूरा कोशिका भंग कर देता है, तो इसे याद रखना है। तो लाइसोसोम का खोज क्या किया था?
तो सी डूबे था। कौन था? 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी डूबे हो जाएगा। चलिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वो आपका किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने थी? बताइए, लाइकेन का खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लाइकेन का खोज जो है तुलासने ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, तुलासने। किसने किया था? तुलासने ने किया था लाइकेन की खोज। चलिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता जो है सर्वप्रथम जो लगाया था वो किसने लगाया था? वह लिवन हॉक ने लगाया था। किसने लगाया था? लिवन हॉक ने लगाया था। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर धनसिलिन टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर जो पेनिसिलिन आपको कर लेना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न पर, कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो मरे हुए कोशिका जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। और यही जो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक को, जैसे हुक ऐसे है ना, आपको याद रखना कोशिका को जो है, ये जो कोशिका इसमें जो है खोजा था हुक लगाकर, तो जो है कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक। ये मरा हुआ कोशिका खोजा था। कैसा कोशिका खोजा था? मरा हुआ खोज किया था। चलिए, अगला है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज जो किया था वो किसने किया था आपको बताना है। बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने किया था? इंसुलिन बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ऐसे रखना है इंसुलिन। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग होता है, याद रखना है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। गामा किरण की खोज किसने किया था? ये गामा किरण जो है ये खोज किसने किया था? तो गामा किरण का जो खोज किया था इसमें है पॉल विलार्ड ने किया था। किसने किया था? पॉल विलार्ड ने जो है गामा किरण का खोज किया था। चलिए, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज का टीका जो है इसका खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज जो किया था वह किया था लुईस पास्चर ने। किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। किसने किया था? तो दोस्तों लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। चलिए, प्राकृतिक वरण जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन का नियम या सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो डार्विन साहब के द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन भी कहते हैं इसको। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन का जो खोज किया था वह किया था आपका सीले और प्रिस्टले ने। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। सीले एवं प्रिस्टले ने जो है खोज किया था ऑक्सीजन का। फिर आता गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार कौन थे? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम का आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है गुरुत्वाकर्षण का जो आविष्कार हुआ था न्यूटन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो है 37 प्रश्न को हमने कवर किए जो कि जनरल साइंस का था। और अंत में आपको एक नोटिस है, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मोर अपडेट्स। किसी भी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर विद्या एमसीक्यू भागलपुर पे इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो है वीडियो का नोटिस भी आता है, नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पर जो है शेयर भी किया जाता है। तो आप लोग वहाँ से जुड़िए ताकि आप लोग को जो है सही समय पर जो है वीडियो आ सके, या यूट्यूब के माध्यम से भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको जो वीडियो अवश्य नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।